तो देखिए तस्वीर यह है कि 19 अप्रैल को जब सुबह वोटिंग होगी तो पूरे देश की कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां पर कुल 7 सीटों पर मतदान होगा। 6 सीटें मध्य प्रदेश की और 1 सीट बस्तर छत्तीसगढ़ की। यहां का कैसा मिजाज होने वाला है, क्योंकि देखिए जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो खास तौर पर इन 6 सीटों में मंडला, जो कि फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है वहां से, और इसके अलावा खासतौर पर छत्तीसगढ़ की माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा की सीट की बात बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा में इस बार कमलनाथ को अपना गढ़ बचाना है और बीजेपी को वहां सेंध लगानी है। ये तमाम स्थितियां और बस्तर की भी लेकर के बातचीत हो रही है। जरा बातचीत के लिए अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चैतन्य सर, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ दोनों महिला प्रवक्ता मौजूद हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मौजूद है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत। और डॉक्टर शिल्पा देवांगन मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। डॉक्टर शिल्पा, आपका भी बहुत स्वागत। चैतन्य सर, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं, ये लोक सभा का जो वोट है, जो पहला चरण का मतदान होगा, लोकतंत्र का यह महापर्व, और उसका आगाज सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बाकी। 102 सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, मंडला, छिंदवाड़ा और बस्तर, इनका खास जिक्र, इन पर खास नजर। कैसे देख रहे हैं सर, और किस तरह की इस वक्त बिसात आप देख रहे हैं सियासी तौर पर? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख सीटों का आपने जो बताया, इसमें जी मंडला और छिंदवाड़ा। जी मंडला इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वहां से जो कई बार के सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते, वो पिछली बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था और वो चुनाव हार गए। उनके प्रतिद्वंदी जो थे ओंकार सिंह मरकाम, 4 बार के कांग्रेस विधायक हैं, और इसलिए कांग्रेस ने उन पर फिर से दांव चला है कि जी क्योंकि वो फग्गन सिंह कुलस्ते को हरा चुके हैं, इसलिए एक बार उनको फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने खड़ा किया गया है। मंडला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और अभी तक का जो इतिहास रहा है वो निश्चित तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में ही रहा। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लंबे समय से सांसद भी रहे हैं, लेकिन चूंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इसलिए हम्म ऐसा मान के चल रही है कांग्रेस की ये जो सीट है वो हम जीत लेंगे। हम्म दूसरी सबसे जो हॉटेस्ट सीट है मध्य प्रदेश की, वो है छिंदवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से इस बात का प्रयास कर रही है कि जो छिंदवाड़ा की सीट है, जो अभेद गढ़ मानी जाती है कमलनाथ की, उसको येन केन प्रकारेण अपनी झोली में डाल दिया जाए। और वैसे भी उन्होंने जो 29 की 29 सीटों का जो संकल्प लिया है कि 29 सीटों 29 कमल की माला हम नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे, तो निश्चित तौर पे तमाम तरह के जो प्रयास हैं, जैसे अभी देखिए कि कल अमित शाह जी वहां पर छिंदवाड़ा में थे और उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, करीब 1 डेढ़ घंटे का रोड शो भी किया, और भी बड़े-बड़े नड्डा जी भी आए थे। तो ये जो तमाम बड़े-बड़े लीडर हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने तो वहाँ पर अपना डेरा डाल के रखा है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से भावनात्मक बयान कमलनाथ दे रहे हैं जी और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरे बेटे को मत देखो, मुझे देखो। मैंने इतने लंबे समय तक सेवा की है कमलनाथ, और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है कि कमलनाथ ने जितना वहाँ पर विकास किया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और इसलिए आप देखें कि छिंदवाड़ा मॉडल को एक मॉडल के रूप में माना जाता है। अभी हाल ही में जो कल परसों एक घटनाक्रम हुआ है, इसमें बंटी साहू जो भारतीय जनता पार्टी जी के हाँ, एफआईआर तक हो गई। हाँ। एफआईआर उनके उनके खिलाफ है, उनके अश्लील वीडियो को लेके उनके मिगलानी जो हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, जो हैं, उनके यहाँ भी छापा डाला गया, कमलनाथ के यहाँ भी पुलिस पहुंची। तो ये उसको भी निश्चित तौर पे एक सहानुभूति का एक पक्ष लेके चलेगी कांग्रेस। देखिए साहब, ऐन चुनाव के वक्त कमलनाथ जो पूर्व सीएम है, उनके प्लेस पे पुलिस पहुंच गई है। इसके नहीं पहले सर, एक नीलेश सवाल उनके यह है जो कि इससे जी सहानुभूति मिलेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी तो ये मान के चलेगी, इसके अपोजिट, इसके बरक्स बीजेपी ये मानेगी कि इसका फायदा मिलेगा, कि भाई आपने धनबल का नहीं प्रयोग किया, लालच दिया, 20 लाख रुपए दिए, घूस देने की कोशिश की। तो दोनों ही अपनी नहीं अपनी देखिए, अपेक्षाएं लेके चलेंगे। उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो सीडी किस तरह की, उसमें क्या अश्लीलता है। दूसरी सीडी ये है कि 10 तारीख को जब रिपोर्ट हुई थी तो 15 तारीख तक पुलिस क्या कर रही थी। और तीसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर मेघलानी के यहाँ वहां पर छापा डाला गया था, तो वो सीडी बरामद हुई कि नहीं हुई।
ठीक या फिर बात। सीडी किसने शुरुआत की, कहाँ से शुरू हुई है, ये तो आजकल साइबर हम्म। क्राइम से पता लगाया जा सकता है कि किस मोबाइल से सबसे पहले वो और सीडी देखिए सर, अब या जो जनता जो है ना, जनता एमएस जनार्दन जी, है, सब जान रही है। और अगर ये कहा जाए कि खुला खेल फर्रुखाबादी, तो गलत नहीं होगा। वो सब समझ रही है कि कब कहाँ कैसे जांच होती है, एक आरोप प्रत्यारोप कैसे होते हैं, किस तरीके जी, से जी, राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है। येन क्रेन प्रताड़ीन अपने तरीके से कोशिश की जाती है सामने वाले प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करने की। जी। तो ठीक ये है सर। बात तो सही है, तो हाँ उसमें कुछ बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से भावनात्मक और सहानुभूति वाले बयान दे रहे हैं वो जी। कमलनाथ जी, तो इसका फ़ायदा हो सकता है कि उनको मिल जाए। हाँ, और अब ये दोनों देखना तरफ होगा, के वो भी पक्ष कह हैं। रहे हैं जी, कि मतलब जी। डू और डाई वाली सिचुएशन है। वो ये भी इशारा कर बिल्कुल, रहे हैं कि बिल्कुल। आखिरी बार है, आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा की सेवा करना चाहता हूं, आखिरी बार मौका दे जी, दीजिए। मुझे याद आ रहा आखिरी है बार नीतीश मौका कुमार ने भी ऐसे ही कभी जो है जी, इस तरीके जी, की भावनात्मक अपील की थी और उसका फायदा उनको जी। मिल गया था उनको कहीं ना मिला कहीं। था, वही बात। बहरहाल लेकिन लेकिन प्रियंका दुबे और डॉक्टर शिल्पा देवांगन मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे समझते हैं। प्रियंका जी, 7 सीटें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मंडला छिंदवाड़ा के साथ साथ अभी मैं क्या मानूं, 6 में से 5 सीटें आपके पास हैं, और अगर 7 में से कहें तो 2 सीटें। यह आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा कुछ? नमस्कार। पहले आप लोग के माध्यम से पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत जी, आपको शुभकामनाएं। भी, आपको भी। जैसा सर कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी वचनबद्धता को देखते हुए हमें हम्म। पूर्ण विश्वास है कि जो जनता है वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी, और हम्म। कार्यकर्ता जितने उत्साह के साथ कार्य करते हैं। आज हम अगर हम बात करें आरोप प्रत्यारोप की बात अगर छोड़ दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक हम्म। कार्यकर्ता जितना प्रोत्साहित होकर के और केंद्र के नेतृत्व पे जितने भी अभियान चले, हम्म। चाहे गांव चलो अभियान हो, चाहे लाभार्थी संपर्क अभियान हो, चाहे अपना बूथ सबसे मजबूत का अभियान हो, और जितनी जनहितैषी हो जाए, जनता ने अगर हम बात करें ग्राउंडेड उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीनी स्तर तक पहुंच पाई है, हम्म। उस विकास के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में आज उपस्थित है, उनके साथ संवाद करते चले जा रहे हैं। और हमारा जो मैनिफेस्टो भी है वो उन्हीं के मतलब उन्हीं के सुझावों के अनुसार तैयार ठीक किया है, गया है। ठीक है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो नहीं, विश्वास में कुछ कंस्ट्रक्टिव बोल पाएंगे कि नहीं? देखिए, अमित शाह पहुंच रहे हैं, पीएम ने बकायदा, सीएम ने कैंपिंग वहां पर कर दी छिंदवाड़ा में, तो कुछ तो आपको जी उम्मीद होगी कि भाई छिंदवाड़ा का किला भेद पाएंगे या नहीं। हालांकि 4 महीने पहले विवेक भट्टी साहू जी को ही निराशा लगी थी, लेकिन वोट परसेंटेज भी आप बढ़ा रहे हैं, जीत का मार्जिन या जी हार का मार्जिन मैं कह लूं तो आप बढ़ा रहे, घटा रहे हैं। तो कुछ तो जी उम्मीद होगी, इस बार कुछ कहने की कंडीशन में तो होंगी। बिल्कुल। मैंने कहा ना आपको कि जैसे 29 कमल की जो माला है हो हम गए। श्री मोदी जी को अर्पित करेंगे, ये तय हाँ। है। क्योंकि छिंदवाड़ा जो आज अगर हम बात करें, जिस तरह से वहाँ के विधायक, वहाँ के महापौर, वहाँ के पार्षद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य को देखते हुए ठीक उनकी है, योजनाओं से प्रभावित होकर ठीक है। के ज्वाइन तो किए, मतलब निश्चित है कि छिंदवाड़ा का विधायक किला भी भेदेंगी और जिम्मेदारी बाकी पर किले को बचा के भी रखेंगी। डॉक्टर शिल्पा, जी आपको क्या उम्मीद, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका आकलन आपकी पार्टी इंटरनल कर रही है और बहुत हद तक आप लोगों को यह लग रहा है कि जहां जहां विधानसभा में आप लोगों को बढ़त मिली, जहां जहां आदिवासी वोट बैंक में आप लोगों को कहीं ना कहीं साथ मिला, उसका फायदा होगा। कम से कम मंडला छिंदवाड़ा आपके पास आएगा, कुछ और सीटें भी आएंगी। लेकिन प्रियंका जी बिल्कुल अलग यहां पर दावा कर रही हैं, छिंदवाड़ा भी आपके हाथ से जा रहा है, ये बता रही हैं। जी नमस्कार और रामनवमी की शुभकामनाएं। जी, आपको भी। देखिए देखिए आज के परिदृश्य में जनता बात करना चाहती है जमीनी मुद्दों पर, और हम जानते हैं कि कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझती है और उसको हल करते हुए अपना न्याय पत्र लाई है। इसमें आप जानते हैं किस तरीके से 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ बात की गई है। ये वो न्याय है जो आम नागरिक चाहते हैं। किसान वर्ग अपने एमएसपी का कानूनी गारंटी चाहता है, उस पर बात की गई है। महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण चाहती है, नौकरियों में आरक्षण जो देने की बात कही है, तो 1 लाख सालाना देने की जो बात कही है, तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। सबसे विकराल समस्या क्या है देश की, वो है युवाओं की बेरोजगारी। इस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जमीनी स्तर पर जाते हैं, मेरी बहन कह रही हैं, तो उनसे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता मांग रही है। ये जमीनी स्तर पर आप किसी भी बूथ में जाकर देख लीजिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बात का जवाब देने से कतराते हैं। महंगाई पर बात करने से कतराते हैं, बेरोजगारी पर बात करने से कतराते हैं। उन्होंने जो 100 दिन में महंगाई कम करने के टाइम बॉन्ड वादे को लेकर के सत्ता हासिल की थी, उससे अब भागते हैं जवाब देने से। तो निश्चित रूप से
तो आप ये भी देख लीजिए पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से चरमरा गई है, डगमगा गई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में आप हर एक युवा, हर महिला, हर वर्ग के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की करेंसी का क्या हाल है। एशिया के टॉप 10 देशों से वो करेंसी बाहर चली गई है। चीन हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। मणिपुर की क्या हालत है, आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। तो चारों दिशाओं में भारत देश के यदि बात करूं तो आज लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। ये हर आम नागरिक भारत देश का समझ रहा है कि संविधान को बचाना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी, सीबीआई का संपूर्ण देश डॉक्टर में शिल्पा, दुरुपयोग किया। प्रियंका जी कह रही हैं कि बहुत सोच विचार करके, लोगों से फीडबैक करके उन्होंने अपना वचन पत्र तैयार किया। आप भी वही कह रही हैं। बात तो यह है कि आप दोनों की दोनों बातें ना वो जनता के सामने हैं। मैं तो आपका अंदाजा समझना चाह रहा हूं, शिल्पा जी आपसे भी और प्रियंका जी आपसे भी, कि अब क्या स्थिति है। मैंने इसीलिए प्रियंका जी से दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि 29 को 29 सीटें जीत रहे हैं। फिर मुझे शिल्पा जी आपसे पूछना पड़ रहा है कि क्या आप उनको 29 सीटों से कम पर रोकने के लिए एक दावा कर पाएंगी? कुछ कंडीशन में है आप बताने के लिए कि नहीं छिंदवाड़ा जीत रहे हैं और यहां जीत रहे हैं? देखिए, मैं वही परिदृश्य, तुलनात्मक अध्ययन जो जनता कर रही है आपके सामने रख दिया है मैंने। दोनों की विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो जनता देख रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों का हम दावा करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वादों का हिसाब जो जनता मांग रही है, इस लोकसभा में पूरा भारत देश जुमलेबाजों को हराएगा। और जो मोदी की गारंटी, जो धोखे की गारंटी अभी हाल फिलहाल में आप देख रही होंगी डॉक्टर शिल्पा और प्रियंका, आप दोनों से पूछ रहा हूं, बारी बारी से जवाब लूंगा, कि मीडिया में तमाम तरह के जो ना रिएक्शंस, जो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं हर जगह पर। हम भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट और जो है चर्चा चौराहा दिखा रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस वहां पर जो सामने आ रहे हैं, आपको वहां से क्या अपने हिसाब से नजर आ रहा है? प्रियंका पहले आप। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया है, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, नारी बंधन अधिनियम हो, या लखपति दीदी की बात करें, या ड्रोन से खेती करती हुई आत्मनिर्भर नारी की बात करें, या फिर बलात्कारियों के ऊपर सख्त होते हुए कानून और बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें, या आंतरिक सुरक्षा की बात करें और सीमावर्ती सुरक्षा की बात करें, चाहे अगर हम बात करें भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, जो आज हम देश में जो पहले बात करा जाए 5वें स्थान आप पे जब थे, मोदी की गारंटी की बात करते तो वो कहते हैं जुमले की। पहली बात उन्होंने शुरू की डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने कि जुमलेबाजों की सरकार नहीं चाहिए। आपकी गारंटी को वो बिल्कुल खोखला बताते हैं और कहते हैं 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। आप ये लाइन से गिना रहे हैं कि ये काम हुआ। जिन्होंने समय समय पर संविधान को तोड़ा मरोड़ा हो, आपातकाल इमरजेंसी जैसा काला दिलचस्प बड़ा ये रहता है कि दोनों एक ही तरह के आरोप लगाते हैं। संविधान को कमजोर करने का आरोप आप भी लगाते हैं और आप भी लगाते हैं। जनता कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन ऐसे में चैतन्य सर जैसे लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझ जाते हैं। मैं प्रियंका आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं जल्दी से, फिर चैतन्य सर के पास भी जाना है। जनता ने देखा हुआ है, वही तो बात है। ठीक है डॉक्टर शिल्पा। जनता है, जनता आज की जनता है, सोशल मीडिया की जनता है। सच्चाई क्या है जनता के सामने है। ये जो आरोप लगाते हैं सिर्फ खोखले आरोप हैं। आज के परिदृश्य में जनता जो झेल रही है उस पे तो मैं यही कहूंगी, पूरे एक वाक्य में अपना जवाब दूंगी कि जनता संविधान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा के खिलाफ मतदान करेगी। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जनता मतदान करेगी, चाहे पहले चरण का चुनाव हो, चाहे संपूर्ण चुनाव हो। आपके विधायक, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता, आपके जनप्रतिनिधि सारे के सारे आज में मतदान करेगी। यही सच्चाई है, जमीनी रिपोर्ट यही है। ये जो दिक्कत आप लोगों की पार्टी में आज हो चुकी है, आप उसको संभालने में भी कहीं से कहीं पर सक्षम नहीं हो पाए। जनता तो छोड़िए, आप लोग अपने ही जनप्रतिनिधियों को संभालने में निकम्मे साबित हो रहे हैं। अगर लखनऊ जी को देखा जाए तो छिंदवाड़ा से बाहर वो प्रचार करने नहीं गए हैं। दिग्विजय सिंह जी को देखें तो अपने बेटे को संभालने में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें जीतू पटवारी जी को, ठीक है डॉक्टर शिल्पा और प्रियंका, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आप दोनों बड़ी बखूबी तरीके से बखूबी से अपने अपने पार्टी का पक्ष रखी, और मैं तो ये देख रहा हूं कि हमारी दो नारी शक्ति, दो महिलाएं अपनी अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रख रही। मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा है। लेकिन चैतन्य सर,
दावे प्रतिदावे आरोप एक ही तरह के दोनों तरफ से, लोकतंत्र को खोखला किया, लोकतंत्र को जो है तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन असल परिदृश्य होता क्या है? जनता क्या वाकई मूलभूत मुद्दों पर जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों की बात जमीन पर हो रही है सर, क्योंकि आप लोग तो लगातार जुड़े हुए हैं। या फिर राम मंदिर जैसी बात, 370 की बात, ट्रिपल तलाक की बात, या फिर इस तरह की बात ज्यादा सीए एनआरसी की हो गई, या फिर यूसीसी की बात, ये ज्यादा चल रही है? नहीं, देखिए, ये बड़ी किस्मत है भारतीय जनता पार्टी कि चुनाव के पहले रामनवमी का त्योहार आया है। ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब सितारे बुलंद हैं। जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है वो हाँ। बिल्कुल आम जनता से जुड़े हुए हैं, ठीक। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक धार्मिक ध्रुवीकरण पूरे देश में किया है, और विशेषकर जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा वाला मसला है, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। और किस्मत से अभी रामनवमी का त्योहार भी आ गया, जिस तरह से वहां रामलला का श्रृंगार किया गया वो भी पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आस्था उस पर भारी पड़ जाती है। भारत एक बड़ा आस्थावान देश है, और विशेषकर भगवान राम के प्रति जो अगाध मतलब श्रद्धा मैं उस लोगों लाइन के को प्रति- समझना चाह रहा हूं सर, चैतन्य सर। जी। जैसे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वो गाना बहुत मशहूर था कि मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। जी। तो वो एक आम भक्त जो है ना, वो ये नहीं देख रहा है कि मैं महल में हूं या झोपड़ी में हूं, मेरी क्या स्थिति है वो नहीं देख रहा है, बल्कि वो ये देख रहा है कि रामलला मेरे द्वार आएंगे। बिल्कुल, शायद सबसे यही बड़ी बात सच, वही यही कि तस्वीर जिस है। तरह से, हाँ, और जिस तरह से उसको प्रचारित किया गया है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण किया, जब वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, लेकिन वो चूंकि बहुत लंबे समय से इस बात को कहते आ रहे थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और उसका फायदा उनको मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर उन्होंने ठीक तत्काल है सर, राम तो मंदिर का जल्दी से मैं निर्माण भी कर रिएक्शन दिया। लेता हूं सर, और आपने बड़ी अच्छी जी। तस्वीर सामने रख दी है। तो डॉक्टर शिल्पा, देखिए, मूलभूत मुद्दे आप उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कह नहीं सकता कि जो आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो वाकई बहुत जरूरी हैं और बहुत बुनियादी हैं, लेकिन ये इस वक्त मानस पटल पे है ही नहीं किसी के। ये भी तो है एक बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले मुद्दों से भटकाने की, परंतु इस बार 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 वही बात को जनता नहीं मान, क्योंकि जनता झेल रही है, जनता आम दैनिक ठीक है, जीवन में झेल रही है, परेशानियों का समय कम है, सामना इसलिए कर जल्दी से रही है। रिएक्शन लेकर एक आखिरी बार आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है प्रियंका जी, जनता झेल रही है, मूलभूत जो बुनियादी बातें हैं उसको तो आप एकदम किनारे कर देते हैं, राम मंदिर की बात कर लेते हैं, दूसरी और बातें कर देते हैं। जी, जनता ने 2014 से पहले 10% की जो महंगाई दर है वो भी झेली है, और पैंडेमिक के बाद जो 6% से नीचे है वो भी जनता कैलकुलेट करके चल रही है। पर कैपिटा नीति आयोग की ओके। रिपोर्ट है, जिस तरीके ये से बड़ा 1,40,000 दिलचस्प लगता है मुझे रुपए बीजेपी व्यक्ति की की आय तरफ से बढ़ी है, कि जब भी वो महंगाई भी की बात जनता होती ने तो देखा आंकड़े है। सामने रखकर बता दिए जाते हैं कि भाई देखिए ये आंकड़े नहीं ही है। तो रखने मेरे होंगे, पास कुछ आंकड़े समय पे ही तो मैं बात रोक रहा हूं होगी, प्रियंका आपको, लफाजी पे इसलिए थोड़ी बात क्योंकि होगी। मैं नंबर ले रहा हूं, नंबर लेना चाह रहा हूं आपसे। लास्ट के कुछ सेकंड्स मेरे पास है, प्रियंका और शिल्पा आप दोनों के पास आऊंगा। 7 सीटें, मैं बस्तर पर स्पेसिफिक बात नहीं कर पाया, लेकिन यह भी हकीकत है कि अभी वो कांग्रेस के पास है, तो 7 में से 2 सीटें कांग्रेस के और 5 सीटें बीजेपी के पास है। आप प्रियंका क्या कहती हैं, कितनी सीटें अभी इन 7 में आपके पास आएंगी? हम सेकंड फेज में बात करेंगे, अभी 7 की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपना जो विजय रथ है ये 7 सीटों से शुरू करेगी, और अब की इन बार 7 सीटों से, 400 पार, यानी ये 7 तय की है। 7। डॉक्टर शिल्पा जी। रोक पाएंगे उनके विजय रथ को? जो बात कह रही हैं प्रियंका दुबे की विजय रथ शुरू होगा, कितना रोकेंगी, कहां पर रोकेंगी? देखिए, 10 साल जनता से वादा खिलाफी और ठगी करने वालों को जनता उखाड़ फेंकने का मौका ढूंढ रही है, और 7 ठीक है। सीट पर उखाड़ फेंकेगी। आ गई बात। इनकी चैतन्य सर, पराजय। आपका आकलन सर लास्ट में, बहुत बहुत शॉर्ट में सर। नहीं, देखिए, ये बात सही है कि अभी 2 सीटें कांग्रेस के पास है, और जिस तरह से कांग्रेस प्रयास कर रही है, देखिए, मतदाता के बारे में मन में क्या है ये कोई जान नहीं सकता है। जो जिस समय एक बटन दबाया जाता है उस ठीक समय है। उसकी क्या मनस्थिति होती ठीक है, है। इस बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता। मुझे तो हमें लगता है इंतजार कि करना होगा, 3 या 4 लेकिन अब सीटें तो हो और सकता नहीं है कर कि सकता सर कांग्रेस के आकलन, पास क्योंकि में। अब तो बहुत सा चीजें पैटर्न बदल रहे हैं और जी। हर चुनाव एक नई अध्याय के तौर पर हो रहा है, नई एक स्टडी हो रही है, उसको समझना पड़ रहा है, अगली बार अलग ट्रेंड हो जा रहे हैं, ये भी आप तो देख ही रहे हैं। खैर सर, ठीक है सर, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि यह महापर्व का जो आगाज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों से शुरू होगा, पूरे देश की 102 सीटों पर मतदान होगा। कम से कम कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको दिमाग से हटा करके
अपने मुद्दों को लीजिए, बुनियादी मुद्दों को लेकर के चलिए और जो मुद्दे हैं उन पर जाकर के वोट जरूर कीजिए। न्यूज स्टेट लगातार आपसे अपील कर रहा है, एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि 19 तारीख को जल्दी से जल्दी जाकर मतदान कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।